हमारे अनुसार शिक्षक वह होता है जो आपको सम्यक जीवन जीने की कला सिखाता है। किसी बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। वही उसके अपने कार्यों का आभास कराती है। मगर जब बच्चा पाठशाला में जाता है उसके शिक्षक ही माँ बाप की भूमिका निभाते हैं। कोई भी समाज कम से कम दो लोगों से मिलकर बनता है, स्त्री पुरुष। एक अच्छे समाज का निर्माण तभी होता है जब स्त्रियों और पुरुषों को समाज में समान अधिकार दिया जाता है। आप ज़्यादा नहीं 200 से 500 साल पीछे जाइए कि स्त्रियों की क्या दुर्दशा थी। आज से 200-500 साल पहले धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत और ख़ास तौर पर सभी वर्ग की महिलाओं को मानसिक और शारीरिक अत्याचार सहना पड़ता था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था थी उस समय कि महिलाओं को न तो पढ़ने का अधिकार था, न पूजा पाठ करने का अधिकार था, न तो धन संपत्ति रखने का अधिकार था। उनको घर से निकलने तक नहीं दिया जाता उस समय। आज से 500-1000 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी। सोचिए इस व्यवस्था का निर्माण किसने किया होगा, इस व्यवस्था को बनाया किसने होगा। ऐसी व्यवस्था बनाई गई उस समय। उस समय महिलाओं का बाल विवाह करना, जरठ विवाह करना। जरठ विवाह होता है जैसे कि कम कम उम्र की स्त्री हो और ज़्यादा उम्र के पुरुष से उसका विवाह कर देना। आप खुद सोचिए, जिस स्त्री का, जिस बच्ची का विवाह, भाई 12 साल में तो बच्ची है, 12 साल में जिस स्त्री का विवाह कर दीजिए, अगर वह स्त्री का पुरुष, भाई हम कह रहे हैं 12 साल में विवाह हुआ, 18-20 साल में चलिए उसका पुरुष मर जाए, तो उस स्त्री का सिर का बाल छोटा करा दिया जाता था, उसको सफ़ेद साड़ी दे दी जाती थी और उसको पहनाकर, सफ़ेद साड़ी पहनाकर घर के किसी कोने में बैठा दिया जाता था, रूखा सूखा दिया जाता था, उस पर अत्याचार किया जाता था, उसका शारीरिक शोषण भी किया जाता था। ऐसी चीज़ें हमने किताबों में देखी है। सोचिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाया कौन होगा। जिस स्त्री का पुरुष मर जाए उसे सती प्रथा व्यवस्था तो सब जानते ही होंगे, जिंदा उसको जलाया जाता था। सोचिए ऐसी व्यवस्था कौन बनाया होगा। इस प्रकार की व्यवस्था को एक तरीके से सोची समझी साजिश ही रही होगी। ऐसा कौन कर सकता है। उस समय महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार था। उसका मेन कारण था पाखंडवाद, अशिक्षा। समाज में शिक्षा नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने पाखंडवाद फैला के रखा था कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमें है, न तो शूद्रों को है न महिलाओं को है। उस समय वैश्य समाज भी शूद्र ही कहे जाते थे। ऐसा नहीं था कि वैश्य समाज को शूद्र नहीं कहते थे लोग, वो लोग भी शूद्र ही थे। शूद्रों को बोलते थे कि आप लोग सिर्फ हमारी सेवा के लिए तुम लोग पैदा हुए हो, भगवान ने तुमको हमारी सेवा के लिए पैदा किया है। अगर इस जन्म में तुम लोग अच्छा काम करोगे तुम लोग स्वर्ग में जाओगे। तुम लोगों को इस जाति से अगले बार अच्छे जाति में पैदा, थोड़ा ऊंचे जाति में पैदा किया जाएगा, कर दिया जाएगा भगवान, या फिर भगवान पैदा करेंगे। इस प्रकार का उनमें पाखंडवाद, अंधविश्वास घुसेड़ घुसेड़ के भर दिया गया था। ये लोग बोलते थे कि ये जो जाति व्यवस्था है, जो ये व्यवस्थाएं हैं, इसको भगवान ने बनाई है, हम लोगों ने इसको नहीं बनाया। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था स्त्रियों को, शूद्रों को। जो शूद्र उस समय मंत्रों का उच्चारण सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। सोचिए कितना बड़ा अत्याचार था। उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। मतलब इंसान आप भी हो, इंसान वो भी है, आपको संपत्ति रखने का अधिकार है लेकिन उसको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। एक महिला का पुरुष मर जाए तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक पुरुष का अगर पत्नी मर जाए तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार था। ये कैसी प्रथा थी। इस प्रथा का निर्माण किसने किया होगा। सोचिए पहले कितना बड़ा मतलब ये अत्याचार था एक तरीके का। कैसे लोग उस समय रहे होंगे। समाज में चारों तरफ ब्राह्मणवाद, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक व्यवस्था जो थी ना वो एकदम चरम पर थी उस समय। सोचिए उस समय शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। जो आज वैश्य थे उस समय, आज एससी ओबीसी हैं, वैश्य भी शूद्र ही थे। इनको भी मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको भी पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। आज भी नहीं है, हजारों साल बाद भी नहीं है पूजा पाठ करने का अधिकार इनको। ये सिर्फ मंदिर में जाए, दान दे, चढ़ावा दे, बस, और कुछ नहीं। पंडा पुरोहित नहीं बन सकते ये। आज भी वही पाखंडवाद है। तो आप ये सोचिए कि उस जमाने में मंदिर कौन बनाता होगा। मंदिर यही शूद्र, क्योंकि यही मजदूर थे, यही वैश्य जो ओबीसी आज हैं, एससी एसटी ओबीसी,
यही मिल करके उस समय मंदिर भी बनाते होंगे। सोचिए, बड़े बड़ी मंदिरें बनाई गई हैं, सब पत्थरों से मंदिरें बनाई गई हैं। सोचिए, पत्थरों की मूर्तियां बनाई गई हैं, पत्थरों में भगवान को तराशा गया है, गढ़ा गया है। तो उसमें मजदूर कौन था? SC ST OBC, इन्होंने ही बनाया, और इन्हें ही मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। कितनी कमाल की बात है कि नहीं? कमाल की बात। मतलब हमने ही मंदिर बनाया और हमको ही उसमें जाने नहीं देते, हम ही अछूत हो गए। मंदिर में कुत्ता मर जाए, मंदिर में बिल्ली मर जाए, हम फेंकने जाएंगे। फेंकने के बाद फिर हम मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकते। आखिर कमाल था कि नहीं ये चीज़? किन लोगों ने ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया होगा? मतलब ये एक तरीके से दादागिरी थी, समझ लीजिए, कि जो मंदिर बनाए, जो मंदिर को तराशे, उस पर एक एक ईंटा पत्थर रखा, वही अछूत हो गया, वही मंदिर को छू नहीं सकता। और ये व्यवस्था आज हजारों साल से चली आ रही है, आज भी लागू है ये व्यवस्था। ऐसे कितने लोग हैं कहते हैं इस मंदिर में मेरे वंशानुगत चल रही है पूजा पाठ मंदिरों में, कहते थे मेरे दादा परदादा इसमें पूजा पाठ करते थे, हम भी करेंगे। आप नहीं कर सकते। सोचिए, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी कितनी खतरनाक थी। सोचिए कि उस समय, आज जब ऐसा है, आज भी ऐसा है कि आप मंदिर में पंडा पुरोहित नहीं बन सकते, तो सोचिए 500 साल पहले क्या व्यवस्था रही होगी, किस प्रकार की व्यवस्था रही होगी, उनके खिलाफ लड़ना कितना खतरनाक रहा होगा। लेकिन लड़े ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। उस समय की जाति व्यवस्था पर लड़े, उस समय के धार्मिक पाखंडवाद से लड़े। उन्होंने गांव गांव, घर घर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने घर घर, गांव गांव घूमकर शूद्र, वंचित, शोषित स्त्रियों को पढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनको पता था बिना शिक्षा का ये पाखंडवाद नहीं जाएगा। क्योंकि वो लोग दिमाग में ठूस ठूस के, शूद्रों के, स्त्रियों के दिमाग में भर भर के रख दिए थे कि अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग का सर्वनाश हो जाएगा, तुम लोग मंत्रों का उच्चारण करोगे तुम लोग का सर्वनाश हो जाएगा, तुम लोग पूजा पाठ करोगे तुम लोग का घर ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। ऐसा उनके दिमाग में भर दिया गया था। सोचिए, इतना बड़ा पाखंडवाद से उनको निकालना उस समय इतना आसान नहीं था। एक मजबूत समुदाय से लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय आप अकेले समाज के लिए लड़ रहे होंगे। उस समय ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले अकेले किसी एक समुदाय से लड़ रहे थे। उन लोगों ने डरा नहीं, सहमा नहीं, साहस किया और स्त्रियों को शिक्षा दी, वंचित, शोषित, शूद्रों को शिक्षा दी, स्कूल खोले ताकि ये लोग शिक्षित हों। क्योंकि उनको पता था जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक शूद्र, महिलाएं, वंचित, शोषित ये लोग पढ़ेंगे नहीं, इनका दिमाग खुलेगा नहीं। क्योंकि जब आज लोग पढ़ लिख कर पाखंडवाद से नहीं निकल पा रहे हैं, आज देश इतना आगे बढ़ गया है विज्ञान में, उसके बावजूद भी भारत देश पाखंडवाद में घुसा हुआ है। जब आज पाखंडवाद से लोग शिक्षित होकर, समाज के सभी वर्ग के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, उसके बावजूद अगर पाखंडवाद से नहीं निकल रहे हैं, तो आप सोचिए 500 साल पहले कितना खतरनाक रहा होगा पाखंडवाद से लोगों को निकालना। ज्योतिबा फूले जी कितनी मुश्किलों का सामना किए होंगे, सावित्रीबाई फूले ने कितनी मुश्किलों का सामना किए होंगे। सोचिए पहले, जब आज ये हालत है, तो उस समय महिलाओं पर इतना अत्याचार होता था, उनको उन अत्याचारों से बाल विवाह, जरठ विवाह, धन संपत्ति से वंचित रखना, शिक्षा से वंचित रखना। सोचिए, उन सब चीज़ों से उनके खिलाफ लड़ना कितने साहस का काम है। लेकिन बिना डरे हुए सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने लड़ा, शिक्षा की क्रांति लाई। इसीलिए सावित्रीबाई फूले को क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले कहा जाता है। इन्होंने स्त्रियों के लिए जान लगा दी, घर घर गए, शूद्रों, वंचितों, शोषितों के घर घर गए, इनको समझाया होगा, उनको बताया होगा, तब जाके थोड़ी बहुत शिक्षा समाज में आई। कितना खतरनाक रहा होगा उस समय इन लोगों से लड़ना। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो देखना हो कि हमारे भारत की सामाजिक व्यवस्था हजारों साल पहले, 500 साल पहले से अब तक कैसी थी, कैसी है, इस प्रकार की अगर वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का वीडियो लेकर आऊँगा और आपको भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताऊँगा।
जो हजारों साल पहले थी।